बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो शो डाउन ईरान ने किया है, हो सकता है उससे डबल अमेरिका के खिलाफ अब चाइना कर दे। अब जो खेल बड़ा मजेदार शुरू होने वाला है वो है ताइवान का। ये ज़हन में रखिएगा, ईरान के हवाले से जितनी भी अभी तक आपने सारी कार्रवाइयां देखी हैं, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम तबाह हुए, सारा कुछ हुआ, चाइना ने इसमें वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है कि वो आप सोच लें कि अभी ताइवान के मामले पर जब अमेरिका के खिलाफ अटैक होना है तो उसमें अभी उन्होंने जो इस्तेमाल करना वो इसका 5% भी अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अब खेल और इंटरेस्टिंग सूरत हाल बहुत ही ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल अब हुई है। और वो आपने पॉइंट को अगर समझ लिया तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका के सर पर अब तलवार लटकने वाली, जो गल्फ कंट्रीज में अमेरिका का हाल हुआ है वो अब ताइवान, जापान और दीगर जगहों पर अमेरिका का हाल होने वाला है। और वार्निंग भरा आज फोन गया है। फोन ये गया है कि वांग जी, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कॉल की है मार्को रूबियो को, अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट को, जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर कहलाए जाते हैं। उनको कॉल करके कहा है कि आपको पता है कि आपके और हमारे दरमियान जो रिलेशन है वो आज तक बेहतर क्यों नहीं हो पा रहा। उसका कहा सिर्फ एक उसकी वजह है और वो वजह है ताइवान। और कहा है कि बिगेस्ट रिस्क फैक्टर जो है वो चाइना और अमेरिका के दरमियान, यानी इस वक्त आपको सिर्फ नजर आता है वो है ताइवान। आपको पता है इसका मतलब क्या है? ताइवान में सिर्फ इतनी सी बात उन्होंने कही है और कोई बात नहीं कही, सिर्फ इतनी सी बात कही है तो उसके बाद पूरा ताइवान हिल गया है और पूरे का पूरा जापान, उसके अलावा साउथ चाइना सी में सारी कंट्रीज हिल गई हैं। क्योंकि अब खतरा यह है कि जो लड़ाई ईरान ने की है वो अमेरिका के खिलाफ इधर होने के लिए जा रही है, साउथ चाइना सी वाली साइड पर। आपको पता है साउथ चाइना सी में चाइना क्या कहता है? ये जो चाइना का ये समंदर है साउथ चाइना सी वाला, इसके नीचे मिनरल्स, इसके नीचे इतने खजाने हैं कि पूरे वर्ल्ड के खजाने, तेल गैस, इन चीजों के एक तरफ कर दे, यहाँ पर इतने खजाने मिनरल्स हैं, यहाँ पर इतना कुछ है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो चाइना ने अपने आप को इस दिन के लिए मजबूत इसलिए किया था। अब जरा सुनिए ये एक पॉइंट में क्या चीज है। उन्होंने अमेरिका को असल में वार्न किया है कि अब आप इस लेवल पर तो नहीं खड़े हो ना कि अब आप ताइवान की हिफाजत कर सके। उसे कहा अब आप चाहते हैं ना कि आपके और हमारे दरमियान ये मामला ठीक रहे, तो जो गलती आपने ईरान के खिलाफ कर दी है ना और आपकी तबाही आ गई, चाइना के खिलाफ ना करना। उसे कहा असल में ताइवान सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये बात बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो कि ये जो मोडोरो के साथ काम किया है, ये अमेरिका उसका सदर उठाकर ले गया है, ये बेसिकली चाइना का मंसूबा था जो लीक हुआ था। उन्होंने ताइवान के प्रेसिडेंट को 58 मिनट का एक ऑपरेशन करना था जिसमें ताइवान के प्रेसिडेंट को उठाना था और उसके बाद उसको कैप्चर करके ले जाना था चाइना और यहाँ पर पूरा कब्जा करना था। उन्होंने कहा इस चक्कर के अंदर अमेरिका अटैक करेगा, उस वक्त यूरोप ने भी अटैक करना था। तो चाइना ने एक मंसूबा सोचा। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को इतना मारेंगे अमेरिका को, इतना उसका भुरकस निकाल देंगे कि सारी दुनिया पनाह मांगे कि अमेरिका के फौजी अड्डे यहां से खत्म हो और अमेरिका को अपने मुल्क में रखना नहीं। ये ईरान जंग चाइना ने 12 साल इसका इंतजार किया है। उन्होंने 12 से 15 साल तक ईरान को मजबूत, खासतौर पर 2020 के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा मजबूत किया है। ईरान की एक्यूरेसी बेहतर की, ईरान के इंजीनियर्स पहले ही एक्सपर्ट्स थे। अब हुआ क्या है कि ईरान ने इतनी ठुकाई की है कि ये जो आज आपको लड़ाई गल्फ कंट्रीज में इजराइल अमेरिका के खिलाफ नजर आ रही है, और अभी ये समझ ले कुछ भी नहीं है जो आगे होनी है। अगर ये शुरुआत हो गई तो इससे ज्यादा बड़ी कार्रवाई होनी थी ताइवान के मामले पर। तो जापान ने जब ये रिसेंटली कहा था ना कि हमें एटमी ताकत बनना है ताकि हम ताइवान की हिफाजत कर सके, तो उसने कहा था ये रेड लाइन है। और आपको पता है उसके बाद सारे जापानियों को उन्होंने वीजे देने बंद कर दिए, सब कुछ टोटली कोलैप्स कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि अब हमारे साथ कोई चाइनीज जो है अब जापान नहीं जाएगा। और वहां पर यानी तकरीबन 1 करोड़ के करीब बंदा सालाना जाता है। तो सोचे कितना बड़ा चाइना, यानी बड़े लोग वहां पर जापान जाते। तो उन्होंने आज कॉल करके कही है कि आप वो काम ना करना, ये बिगेस्ट रिस्क फैक्टर यहाँ पर है। इन्होंने असल में अमेरिका की इतनी ठुकाई करवाई है। आज अमेरिका के हवाले से ये सूरत हाल है कि आज देखिए जर्मनी से अमेरिका की फौजें जा रही हैं, यूरोप से निकल रही हैं,
सारा यूरोप उसको अपने अड्डे एयर स्पेस इस्तेमाल करने देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये जो एक फैक्टर है ना, आपको ये जो अभी मुश्तबा खामनेई ने कहा है ना कि अब अमेरिका के बगैर मिडिल ईस्ट चलेगा और अमेरिका के बगैर अब हम रहेंगे, यानी अब अमेरिका को यहाँ से निकलना होगा। ये डिमांड ईरान से भी ज्यादा चाइना की है। चाइना असल में ये चाहता है कि अमेरिका निकले मिडिल ईस्ट से। एक फैक्टर तो है ना कि वो गल्फ कंट्रीज के करीब जाएगा। अगला फैक्टर ये है कि दुनिया में एक तासुर कायम करना है कि जहां अमेरिका का फौजी अड्डा होगा उस मुल्क की खैर नहीं है, और ये चाइना तासुर बड़ी जल्दी कायम करना चाहता है। और ये तासुर हो गया है, यूरोप ने इनकार कर दिया। ये आप गौर करें इंटरनेशनल मीडिया पर इस खबर को कितना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि अमेरिका के फौजी अड्डे 16 के 16 तबाह हो गए। CNN ने इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी की है, उसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने की है, उसके अलावा वाशिंगटन, इस सारी जगहों पर इस रिपोर्ट को हाईलाइट किया जा रहा है। पैगाम ताइवान को दिया जा रहा है कि आप फैसला कर लें, आपने हमारे साथ मामला तय करने एक सूबे के तौर पर रहना है। आप बेशक यहाँ पर जो भी हुक्मरान है वो रहेगा, लेकिन सूबे के तौर पर, यानी गवर्नर बन जाए या जो भी हो, सिस्टम चाइना चलाएगा। फैसला आपने करना है, आपको बचाएगा कौन? अब आपको जापान नहीं बचा सकता, जापान को अमेरिका नहीं बचा सकता, अब आपको यूरोप नहीं बचा सकता, ऑस्ट्रेलिया नहीं बचा सकता। पहले प्लान ये था कि जिस दिन अमेरिका मदद करने के लिए ताइवान के आएगा, यानी जिस दिन चाइना अटैक करेगा, तब अमेरिका अटैक करेगा, यूरोप अटैक करेगा, ऑस्ट्रेलिया अटैक करेगा, जापान अटैक करेगा और चाइना अकेला होगा। चाइना ने इन सब को मद्देनजर रखते हुए अपनी ताकत बढ़ाई है और बढ़ाता गया। लेकिन ये मिडिल ईस्ट की जंग के बाद सब कुछ बदल गया है कि अगर ईरान जैसी बला, जो छोटे लेवल का था कभी ईरान, आज ईरान तो बला बन चुका है ना, कि वो अगर अमेरिका की ठुकाई करेगा और वो अगर पूरी दुनिया में, आपने एक चीज गौर की है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद किया है तो ताइवान की भी चीखें निकल गई हैं। जाहिर सी बात है, हीलियम नहीं आ रही, LNG नहीं आ रही, तो वो चिप कैसे बनाएंगे? आप चिप नहीं बनाएंगे तो फिर आप मिसाइलों में चिप से लेकर, मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ये तमाम चीज़ों में चिप कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये भी तो एक फैक्टर है ना बहुत बड़ा। तो जब ये सारी सूरत हाल हो जाएगी तो बताएं बाकी सिनेरियो क्या होगा? ये सारे के सारे मामलात को अगर आप गौर से देखें तो आज वार्निंग अमेरिका को जारी कर दी गई है कि देखिए ईरान के मामले को मिस हैंडल करने की वजह से अमेरिका की आलमी साख पे जो मनफी असर पड़ा है वो बड़ी तबाही है। इनका दावा था कि हम दिनों में ये इशू हल कर लेंगे और अमेरिका को ये अंदाजा था कि हम ये कर लेंगे। उनको ये अंदाजा नहीं था कि 2 माह से ऊपर टाइम हो गया ईरानियों के। देखिए जो टेक्निक्स थी उन्होंने अमेरिकी फौज की प्रोफेशनलिज्म की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। अब अमेरिका का ना थर्ड काम कर रहा है, ना उसका F-35 काम कर रहा है, ना पैट्रियट काम कर रहा है। जो यहाँ काम नहीं कर रहा वो ताइवान में जाकर क्या काम करेगा? तो ताइवान को अब ये क्या पैगाम दे रहे हैं, क्लियरली उन्होंने कहा है बैकडोर चैनल से कि आप फैसला कर लें कि आपने सॉफ्ट हमारे साथ रीयूनियन करनी है, हमारे साथ शामिल होना है, या हार्ड। आप अगर हार्ड करेंगे आपको बचा नहीं सकता अमेरिका। आपको देखिए चाइना और ताइवान का मामला जब हो गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। और ये वो मौका था। अभी तो आप ये सोचें कि ईरान ने ये जो कहा है ना कि हमने उनके मुश्तबा खामनेई ने कहा अमेरिका के अड्डे खत्म करने हैं, तो फिर ये अगला वो इससे पीछे नहीं हटा। अभी तो आपको जंग बंद होती नजर ही नहीं आ पा रही। ईरानियों ने साबित किया है, देखिए कहाँ F-5 एक पुराना जहाज, वो जाता है वो जाकर अटैक कर देता है और अमेरिका की जदीद टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कि उन्होंने अपग्रेड किया है। तो वन चाइना पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने का उन्होंने कहा जी अब वक्त आ गया है, अब आप फैसला कर लें। और अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि ये बिगेस्ट रिस्क फैक्टर इसमें ये है, आप इसे पीछे हट जाए, हम आपके साथ मामला तय कर लेंगे। हो सकता है हम आपके ईरान से डील भी करवा दें। अमेरिका डिफेंस रिसोर्सेज पे ये ज़हन में रखिएगा डाउन है। ये जितने मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं ना, असल में चाइना ने पूरी तरह ताउन किया है ईरान के साथ। उन्होंने कहा है कि मारो इनको, इनके मिसाइल इस्तेमाल करो, इनकी तमाम चीज़ें ख़त्म करो। तो अमेरिका डिफेंस रिसोर्सेज पे डाउन है। ईरान में काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव कर लिया है और ताइवान समेत सारी कंट्रीज देख रही हैं। जहां अमेरिका का अड्डा होता है वहां पर तबाही होती है। तो उन सब ने फैसला कर लिया कि भाई इसके बाद हम सब का नंबर ना आ जाए, ये ना हो जाए। अब ये डायरेक्ट जंग की पोजीशन में नहीं है। देखिए ज़हन में रखिएगा, पीट हेग्सेट जो पेंटागन का चीफ है, उसके मुतालिक चीन में राय पाई जाती है कि थारो इनकम्पिटेंट, यानी आप ये समझ लें कि जो ना है निकम्मा तरीन इनकम्पिटेंट बंदा वो ये है। ईरान के मामले को ख़राब करने में बुनियादी किरदार
किरदार अदा करने वाला यही बंदा था। लिहाजा वो वार्न कर रहे हैं कि हमें ईरान मत समझना, हमारे साथ ताल्लुकात बहाल करने हैं तो ये काम ना करना, वरना जो ईरान ने किया है वो तो 5% हम सोचें क्या करेंगे। अगर ये बात ऐसे ही सच मान लें कि चाइना ने सिर्फ इंटेलिजेंस दी है या मिसाइलों के लिए पार्ट्स दिए हैं, तो इमेजिन कर लें चाइना के पास अपना कुछ क्या है, और उनके पास ड्रोन्स होते। और इस जंग से आपको पता है चाइना ने अमेरिका की कितनी वीकनेस निकाली है, कहाँ कहाँ हम इनको मारेंगे, अटैक करेंगे और क्या कुछ होगा। तो अमेरिका को आज पैगाम दे दिया कि भाई आपका खेल खत्म हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।